सौदा इसका भाग 5। कुछ देर चुपचाप रोने के बाद अब आरोही आखिर शांत हो गई, क्योंकि वो वहां पर पहुंचने के बाद पूरी नहीं दिखना चाहती थी। इसीलिए टिश्यू पेपर से उसने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को आंखों के अंदर ही पोंछ लिया और गालों पर बहने नहीं दिया। उनकी कार एक बहुत ही बड़े शानदार 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी और बाहर से ही उस होटल की चमक धमक और बनावट देखकर आरोही का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। वो मॉडर्न स्ट्रक्चर और क्लासिक बनावट का एक कॉम्बिनेशन था, जो कि शाम से इस वक्त गोल्डन कलर की लाइट से जगमगा रहा था। वो दोनों लड़कियां और सुनीता आंटी के साथ ही कार से बाहर निकली और फिर होटल के मेन गेट पर चलते हुए वो लोग एक साथ ही होटल के अंदर आ गई और वहां से लेकर अंदर आते हुए आरोही नजर घुमाकर चारों तरफ उस होटल की भव्यता को देख रही है। वो बाहर से जितना बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था, अंदर से और भी ज्यादा शानदार। उसके छत पर एकदम डिटेल कारीगरी और बीच में इतना बड़ा सा झूमर लगा हुआ है। दिखने में एकदम शाही महल जैसा होटल है। उसमें ज्यादातर गोल्डन और सफेद रंग का पेंट भी हुआ है, जो उसका लुक को और भी रॉयल बना रहा है। उस झूमर से सफेद और सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही है। वो वहां पर पूरे छत पर और दीवारों पर भी पड़ रही है, जिससे वहां का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन सारी लाइटों की वजह से एकदम महंगा होटल लग रहा है। वो सारी सजावट देखकर और मन ही मन उससे इम्प्रेस होते हुए आरोही भी इशिका और आंटी के पीछे चलकर वहां की वेटिंग एरिया में आई, जो कि वहां पर रिसेप्शन के सामने ही और वो एक बहुत बड़ा सा हॉल है। इशिका के साथ वहां पर खड़ी हुई आरोही अभी चारों तरफ नजर घुमाकर हैरानी से वो सब कुछ देख रही है, क्योंकि वो आज पहली ही बार किसी इतने बड़े और शानदार 5 स्टार होटल में आई है और ये सब कुछ उसके लिए एकदम ही नया है। इशिका भी ये बात समझती है, इसीलिए आरोही को वो कुछ नहीं कह रही। वहां पर साइड में पड़े हुए काउच पर बैठी हुई सुनीता आंटी ने आवाज लगाकर उन दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाते हुए कहा, इशिका, आरोही, वहां पर क्यों खड़ी हो? तुम दोनों इधर आओ और ये देखो। इतना बोलते हुए सुनीता आंटी ने अपना मोबाइल फोन उन दोनों की तरफ बढ़ाया और वो दोनों भी वहां पर जाकर आंटी के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और उन दोनों ने उनके फोन में देखा तो उस पर एक फोटो थी। आरोही, मिस्टर रेयान मलिक हैं और एम ग्रुप के चेयरमैन आज के लिए ही तुम्हारे ब्लाइंड डेट होंगे। अपने मोबाइल पर उस आदमी की फोटो दिखाते हुए सुनीता आंटी ने आरोही को बताया और उसके बगल में बैठी हुई इशिका ने भी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर झांकते हुए उस आदमी की फोटो देखी। वो आदमी दिखने में काफी यंग और हैंडसम लग रहा था। ऐसे यंग हैंडसम लोगों के साथ इशिका को भी डेट पर जाने का मौका कम मिलता है। ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग ही होते हैं और सबकी उम्र 30 पार होती है, लेकिन ये 26 या 27 साल का लग रहा था देखने में। तो आरोही को हल्के से कोहनी मारते हुए इशिका ने कहा, वाह यार, कितना लकी है तू, पहली बार में ही इतना हैंडसम नौजवान आदमी मिला है तुझे डेट के लिए। चल, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना और नर्वस मत होना। इशिका की बात सुनकर आरोही को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसीलिए वो उसकी तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई। तभी आंटी ने आगे कहा, परेशान मत हो, मैंने पहले ही उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया है, लेकिन तुम्हारी फोटो नहीं थी मेरे पास, तो मैं अभी क्लिक करके उन्हें भेज देती हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इतना बोलकर आंटी ने अपने मोबाइल फोन से ही वहीं पर बैठे हुए आरोही की
कुछ फोटो क्लिक की और फिर उस एक नंबर पर सेंड करने लगी। आरोही ने कुछ भी नहीं कहा और उस आदमी के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगी। उसके कुछ जाना पहचाना लगा। वो चेहरा उसके लिए एकदम नया नहीं था, क्योंकि उसे बिजनेस न्यूज चैनल पर आरोही ने एक या दो बार देखा है। जैसे ही आरोही को ये बात याद आई, वो आंटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हुए बोली, आंटी, इस आदमी को तो मैंने बिजनेस न्यूज में देखा है। ये तो बहुत ही फेमस कंपनी का चेयरमैन है। आप इतने बड़े लोगों से भी कांटेक्ट कर लेती हैं क्या? अरे सुनीता आंटी बहुत पॉपुलर हैं। तुम्हें नहीं पता उनके कनेक्शन कहाँ कहाँ तक हैं। इशिका ने आरोही के ऊपर हाथ रखकर हंसते हुए कहा और तभी सुनीता आंटी आरोही को चेतावनी देने वाले अंदाज में समझाते हुए बोला, देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पहली बार है इसीलिए कोई भी गड़बड़ हो, क्योंकि जैसे कि तुम्हें भी पता है ये आदमी बहुत ही अमीर और बड़े परिवार से है। तो सब कुछ ध्यान रखना और किसी अमीर घर की एलिगेंट लड़की की तरह ही बर्ताव करना, जिससे कि ये लोग फिर से हमें ही कांटेक्ट करें। तुम्हें अपने पीछे एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना है। आंटी आरोही को ये सारी बातें समझा रही थी और आरोही भी बहुत ध्यान से उनकी ये सारी बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रही है। आंटी की बातें सुनकर उन्हें समझते हुए आरोही ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो शायद अब समझ पा रही है कि डेट पर उसे कैसे बिहेव करना है। वो तीनों एक साथ ही वहीं होटल के वेटिंग एरिया में बैठकर मिस्टर मलिक के वहां पर आने का इंतजार कर रही हैं। इसी बीच दरवाजे की तरफ से आता हुआ कुछ शोर शराबा उन तीनों के कानों में पड़ा और वहां पर अब तक जितने भी लोग इधर उधर नजर आ रहे थे, सब एक साथ ही एंट्री गेट की तरफ ही भागे, बिल्कुल इस तरह जैसे कि कोई सेलिब्रिटी वहां से अंदर आ रहा हो। उस तरह क्या हो रहा है ये देखने के लिए इसी का आरोही भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और आरोही की हाइट इशिका से थोड़ी सी कम है। भले ही उसने हील वाली सैंडल पहनी है, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रही। तो हल्का सा उचकते हुए उसने गेट की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। इसी बीच बिजनेस सूट पहने हुए दो आदमी वहां से अंदर आए। एक ने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना है तो दूसरे ने ग्रे कलर का। वो दोनों ही देखने में काफी सीरियस लग रहे हैं। वो लोग गेट के अंदर आए तो उनके आसपास चलते हुए चार बॉडीगार्ड और बाकी सारे लोग भी उनके साथ ही आगे आए और बहुत कोशिश के बाद आरोही को उन दोनों लोगों की सिर्फ पीठ नजर आई, क्योंकि दूसरी तरफ चेहरा करके जब तक वो दोनों आदमी वहां से आगे बढ़ गए, आरोही के साथ ही सीका का भी इतना ही नजर आया और आरोही डिसअपॉइंटेड होकर वापस अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। उन दोनों के वहां पर आते ही आंटी को समझ आ गया कि जिस आदमी का वो सब वेट कर रही हैं आखिर वहां पर आ चुका है। इसीलिए आंटी भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और उन्होंने उन दोनों लड़कियों से कहा, तुम दोनों यहाँ पर ही मेरा इंतजार करो, मैं मिस्टर मलिक के साथ बात करके आती हूँ, उसके बाद ही तुम्हें उनके पास जाना। इतना बोलकर आंटी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आरोही ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, क्या उनमें से एक मिस्टर मलिक है और दूसरा आदमी कौन हो सकता है उनके साथ? आरोही की बात का जवाब देते हुए इशिका ने इतना बोला, मुझे नहीं पता और तुम एक मिनट यहाँ पर ही रुको, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। इशिका की बात सुनकर आरोही भी कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तब तक इशिका वहां से एक साइड भाग गई। इशिका को इस तरह भागते हुए देखकर आरोही ने सोचा शायद उसे कुछ ज्यादा ही अर्जेंट वॉशरूम यूज करना है, इसीलिए
वो ऐसे भाग गई। सुनीता आंटी पहले ही वहां से जा चुकी थी, तो अब आरोही पर अकेले ही वहां पर खड़ी है, सुनीता आंटी का वेट करते हुए। और साथ ही वो इधर उधर चारों तरफ देख रही है। तभी उसकी नजर सामने थोड़ी दूर पर खड़े वही उन दोनों आदमियों के तरफ पड़ी, जो अभी कुछ देर पहले ही वहां पर अंदर आए हैं। और बाकी सारी लोग अभी भी उसी तरह उन दोनों के आगे पीछे लगे हुए हैं। उनकी तरफ देखकर आरोही ने अपने मन में सोचा, शायद ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर बिजनेसमैन हैं, तभी तो ये सारे लोग इनके आगे पीछे लगे हैं। और ये लड़कियां तो उन्हें देखकर ही लार टपका रही हैं। खैर जो भी हो, मुझे क्या करना, मैं तो बस अपना काम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अपने आप को समझाते हुए आरोही ने ये सब कुछ बोला और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी जगह पर ही बैठ गई। और उसने खुद से बात करते हुए कहा, भला ही मेरे पहली बार है, लेकिन कम से कम ये अच्छी बात है, मुझे किसी ठरकी बुड्ढे के साथ तो नहीं जाना पड़ रहा है। वो मेरा हम उम्र होगा तो मैं उसे अपनी सिचुएशन समझा सकती हूँ, क्योंकि आरोही को ऐसा लगता था कि इस तरह की ब्लाइंड डेट पर शायद अधेड़ उम्र के लोग ही आते हैं। आरोही ने सामने की तरफ देखा कि उन दो आदमियों के आसपास जितने भी लोग थे, एक एक करके वो सब वहां से हटने लगे और अब सिर्फ आंटी ही वहां पर खड़ी हुई उन दोनों आदमियों से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। वहां पर बैठे हुए ये सब कुछ देखती हुई आरूही अब काफी बोर फील कर रही थी, इसीलिए उसे जमाई और हल्की सी नींद आने लगी। उसने पीछे की दीवार से अपना सिर टिकाया और हल्के से आंख बंद कर ली, क्योंकि उसे लगा कि आंटी को उन लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन आरोही की अभी हल्की सी ही झपकी लगी थी, तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। हाँ, ये सच है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। अपने कानों में ये आवाज पड़ते ही आरोही ने अपनी आंख खोलकर देखा तो वो दो आदमी अब उसे अपने काफी नजदीक खड़े नजर आए, और इसीलिए उनकी आवाज आरोही को सुनाई दे रही थी। लेकिन वो दोनों शायद आपस में ही बात कर रहे हैं। हाँ, हम दोनों लगभग 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता कि हमारी शादी उसके सपनों में रुकावट बने। डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ उस आदमी ने अपने साथ खड़े उस ग्रे कलर के सूट वाले आदमी से कहा। डार्क ब्लू सूट वाले आदमी की आवाज सुनकर ग्रे सूट वाला आदमी ने थोड़ा सा चौंकते हुए बोला, अच्छा, मुझे तो लगता था कि तुम अभी तक सिंगल हो, क्योंकि तुम तो अलग अलग लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड भी करते रहते हो ना। अरे नहीं, कल रात को पहली बार ही ट्राई किया था मैंने अपने मैनेजर के सजेशन पर, लेकिन वो भी सब गड़बड़ हो गया था। जो लड़की आने वाली थी वो नहीं आई और उसकी जगह पर इतना बोलते बोलते आदमी चुप हो गया। लेकिन आरोही के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, उसे भी एकदम से पिछली रात वाला अपना वन नाइट स्टैंड भी याद आ गया, क्योंकि उस आदमी की स्टोरी आरोही के साथ कल जो हुआ उससे काफी मिलती जुलती थी। तो आरोही अब उस आदमी का चेहरा देखने के लिए थोड़ी सी क्यूरियस हो गई, लेकिन फिर भी आरोही को उस आदमी पर गुस्सा आया। आरोही ने अपने मन में ही उस आदमी को जज करते हुए कहा, कैसा आदमी है ये, गर्लफ्रेंड होते हुए भी किसी और लड़की के साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो गया। शायद आदमी सारे ऐसे ही होते हैं, उन्हें सिर्फ सेक्स के लिए एक शरीर चाहिए होता है। आरूही, क्या सोच रही हो, इधर आओ, आंटी ने उसे आवाज देकर बुलाया। तब जाकर आरूही का ध्यान उनकी तरफ हुआ और वो अभी भी उन दोनों आदमियों के सामने ही खड़ी है। तो अब आरोही को कंफर्म हो गया कि उन दोनों आदमियों में से ही कोई एक
आज के लिए उसका डेट होने वाला है। आरोही वहां पर गई और आंटी के बगल में जाकर खड़ी हो गई। तभी आंटी ने धीमे से उसके कान में कहा, देखो ये दोनों बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हैं। इसमें से ही एक आज तुम्हारा डेट होने वाला है। आंटी वहां से थोड़ा सा पीछे आ गई थी और जब आरोही वहां पर पहुंची तो दोनों आदमियों ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उन दोनों में से डार्क ब्लू कलर के सूट वाले आदमी पर जैसे ही आरोही की नजर पड़ी, वो आदमी एकदम हैरान रह गया। उसके मुंह से एकदम ही निकला, तुम वही हो ना जो कल रात। आरोही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सुनीता आंटी ने उसकी बाह पर एक जोरदार चोटी काटी जो आरोही को बहुत जोर से लगी। उनके इस तरह से चोटी काटने का मतलब समझते हुए आरोही एकदम ही चुप हो गई। आरोही चुप हो गई और चुपचाप मुंह बनाकर वहां पर खड़ी रही, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए भी डार्क ब्लू कलर के सूट वाले आदमी के ऊपर से नहीं हटी। वो आदमी भी ऊपर से नीचे तक देखते हुए आरोही की तरफ गौर से देख रहा, जैसे कि शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि पिछली रात से आज वो बिल्कुल अलग लग रही है। तभी आंटी ने उसका इंट्रोड्यूस उन दोनों आदमियों से करवाते हुए कहा, ये आरोही है मेरी भांजी की दोस्त, और आरोही ये है मिस्टर मलिक और ये है मिस्टर ओबरॉय। उन दोनों आदमियों की तरफ बारी बारी देखते हुए आरोही ने भी नोटिस किया कि रिधान ओबरॉय बहुत इंटेंस नजरों से उसकी तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट है। आंटी ने जैसे ही उसे इंट्रोड्यूस कराया, आरोही को भी याद आ गया कि सुबह उसने अपना नाम यही बताया था, रिधान ओबरॉय। सुनीता आंटी ने आरोही को उन दोनों आदमियों से इंट्रोडक्शन कराया। ओ हाय आरोही, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर मलिक ने पहले रिधान ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो ना चाहते हुए मुस्कुराहट कर आरोही उसके हाथ मिलाना पड़ा। आरोही ने हाथ मिलाते हुए रिधान अपनी जगह से थोड़ा सा आगे आया और फिर उसे एकदम नजदीक आकर धीमी आवाज में बोला, देखो मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया है, तुमने नहीं बताया। फिर भी ये बोलते बोलते और रिधान के चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कुराहट है, और ये बात उसने बस इतनी तेज आवाज में बोली कि सिर्फ आरोही को ही सुनाई दी, लेकिन उसे इस तरह से रिधान का ये बात बोलना बहुत अजीब लगा। उसे चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।